हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके, श्लोक दिखाई देगा सबको? देख गया होगा। आज श्लोक से पहले, आज क्या है? क्या है आज? बसंत पंचमी। और आज सरस्वती देवी की भी पूजा होती है। तो सरस्वती देवी की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए? ताकि हमें जैसे भगवान की सेवा करने का मौका मिले। सेवा करने का मौका मिले। हम जो भी बोलते हैं और जो भी सोचते हैं और जो भी ज्ञान लेते हैं और जो भी ज्ञान देते हैं, ये सब सरस्वती देवी की कृपा से ही है। हाँ हाँ, तो वहीं से रहा है। लेकिन देखो, जब वेद व्यास थे, जब वो श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, तो उन्होंने भी मंगलाचरण में किसको रखा है? सरस्वती देवी को। श्लोक आता है सरस्वती देवी का, कौन सा श्लोक है? मुझे याद नहीं आ रहा। देवीम सरस्वती व्यासम तो जो मैं उदीरते, ये मुझे लास्ट का याद आ रहा है। पहली लाइन क्या है? देवीम सरस्वती व्यासम ततो उदीरते, ऐसे करके श्लोक है। तो सरस्वती की मतलब ये अलग है। तो सरस्वती मतलब कहने का ये है कि जो महान आचार्य है अपने, जो कि भगवान के शक्ति अवतार थे, वेद व्यास, मतलब वेदों का व्यास करने वाले अवतार थे, वो जब पूजा कर रहे हैं उनकी सरस्वती, तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? तो हमें हमेशा सरस्वती पूजा करनी चाहिए कि इस भाव से कि हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम भगवान की सेवा कर पाए, ताकि हम किसी को प्रचार कर पाए, प्रीचिंग कर पाए। क्योंकि बोल तो हम मुंह से ही रहे ना, और मुंह पे बोलना तो सरस्वती देवी से ही आता है। ये भाव तो फिर हर देवता से अपन कर सकते हैं ना। हाँ, जैसे कि मान लो शिव शंकर जी से बोल सकते हैं कि हमें जैसे आप ऐसा हो ऐसा। हाँ, बोल सकते हैं शिव शंकर से। जैसे अब की जब महाशिवरात्रि आती है, तो उनका फास्ट रख के बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। प्रणाम करते हैं तो उस टाइम भगवान से, हाँ, शिव शंकर से प्रणाम करते हैं तो माइंड में यही है, हाँ, प्रणाम कर सकते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च ऐसे करके, और उसके बाद उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और वो तो खुश हो जाते हैं ना, जो सही लाइन में जब लगे हैं पहले से ही, तो वो तो खुश हो जाते हैं। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि और हमें आपकी जैसी कृपा प्राप्त हो, जैसे आप राम राम नाम में एकदम लीन रहते हैं, हमें भी थोड़ी बहुत बुद्धि मिल जाए कि हम रहें इस तरीके से। ब्रह्मदेव से बोल सकते हैं कि हमारी बुद्धि शार्प रहे हमेशा, कि हम ज्ञान बांट पाए। तो ऐसे सरस्वती पूजा करते हैं। तो सरस्वती मतलब कि आशीर्वाद ले लेना चाहिए। अब सरस्वती पूजा होती है पंचमी को, तो हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा नहीं अरे ये तो देवता है, ये तो तुच्छ है, हम तो कृष्ण की कर रहे हैं ना, तो इनसे क्या करना है, तो ये अपराध हो जाता है यहाँ पे। है तो हमें आशीर्वाद ले लेना चाहिए, सम्मान करके आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम, क्योंकि हमसे तो अच्छे ही हैं। पूजा कर रहे थे, पूजा कौन कह रहा है? पूजा कौन कह रहा है?
पूजना होता है कि जो जिसका उपासक है, उन्होंने किस कोई कोई शिव के उपासक होते हैं तो वो मूर्ख हैं बिल्कुल, क्योंकि वो कृष्ण को नहीं देख रहे हैं। हम कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण का भजन कर रहे हैं। पर अगर देवता का कुछ होता है तो हम देवता से प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। आशीर्वाद की बात हो रही है, ये थोड़ी कब जब देवी माता आगे अगरबत्ती घुमा रहे हैं सब वही स्टार्ट कर दिया। आशीर्वाद ले सकते हैं कि आप हमें बुद्धि प्रदान करें ताकि हम कृष्ण के पास पहुंच सके। ठीक है, ये भी है। और बसंत पंचमी है, आज के दिन फूल खिले खिले रहते हैं, आज के दिन से स्टार्ट होते हैं फूल फल, मतलब फूल वगैरह होते हैं ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, क्योंकि ये सारी जो फूल होते हैं वो भगवान की सेवा के लिए होते हैं, ना कि अपनी सेवा के लिए। हाँ, तो ये तो नहीं लिखा, उसमें सब्जियां महंगी होने लगती हैं, लेकिन फूल येलो येलो, तो आज के दिन भगवान को येलो ड्रेस पहनाई जाती है और येलो फूलों से सजाया जाता है। तो देखा ना किसने वृंदावन का दर्शन किया। आता है ग्रुप में, कोई देखता है खुल के कि नहीं देखता है? नहीं, आज देखा होगा, रोज देखते हैं क्या? हाँ, पीले कपड़े होंगे। नहीं नहीं, बृहस्पतिवार की वजह से नहीं है, बृहस्पतिवार को पीले कपड़े, ये तो मतलब अब पता नहीं है, पढ़ा नहीं, लेकिन वसंत पंचमी दिन पीले मस्त पहनाते हैं भगवान को। और भगवान का वैसे मुख्य जो वो है पीला ही, येलो है। हाँ, एक येलो कलर, वो तो कलर के साथ बनाते हैं, लेकिन आज एक विशेष, ये क्या लिखा है, जब हम बिना ट्यून की आरती गाते हैं तो भगवान खुद सरस्वती माता से कहते हैं मेरे भक्त की हेल्प करो। तो सरस्वती माता हेल्प कराती है, देखो बोलने में, देखो वो था ना चैतन्य महाप्रभु की लीला में, कौन कौन सा पंडित था वो जो शास्त्रार्थ करने आया था। तो जब वो शास्त्रार्थ से हार गया था तो किसकी उपासना करता था वो, किससे बोला? सरस्वती देवी से बोला, तो आज मैं हार कैसे गया, आपकी कृपा तो हमेशा मुझ पे रहती है, फिर मैं कैसे हार गया? तो वो क्या कहती है, अरे भाई तो आप पंगा किससे ले रहे हो, जो मेरे प्रभु हैं तुम उससे पंगा, उनसे पंगा ले रहे हो, तो उनके आगे तो भाई मैं अब नहीं कुछ कर सकती, वो साक्षात भगवान है वो। अच्छा, जाओ और चरणों पे गिर जाओ सीधा, तब जाके फिर चरणों में गिरते हैं जाके। तो सरस्वती देवी बहुत मेन रोल निभाती हैं कि हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, जो भी कुछ बोल पा रहे हैं, अच्छा वो सरस्वती देवी कर पाती हैं। जैसे कि जब वो कुंभकर्ण जब इंद्रासन मांगने वाला था तो निद्रासन किसने करवाया? सरस्वती देवी ने करवाया। तो बोलना और जो भी हम बोल रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, और जो भी समझ रहे हैं, जो भी ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ मतलब मिला जुला के सरस्वती देवी हैंडल करती है। उनको सेवा दे रखी है, हाँ उनको सेवा दे रखी है देने की। तो उनसे हम ये मांगेंगे, मतलब मांगेंगे कि हमें इसलिए अपनी कृपा दें कि ताकि हम कृष्ण का गुणगान अच्छे से कर सके, तो वो खुश होती हैं। बाकी तो कोई वैसे भी पूजा करेगा तब भी उसको देंगे, लेकिन वो फिर भौतिक होता है, क्षणिक होता है, और वो फिर सही विधि नहीं है इस तरीके से। ठीक है, तो आज का श्लोक है कि हम आगे पढ़ते हैं। आगे अर्जुन ने क्या देखा, भगवान ने दिव्य चक्षु दे दिए, फिर वो देख रहे हैं हजारों मुख हैं, और क्या क्या देख रहे हैं, और इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन है श्लोक में। कहीं बोल रहे हैं कि अनेक ब्रह्मांड देखे, कहीं नहीं, ब्रह्मांड एक ही था पर अनेक लोग देखे उसमें। अब कंफ्यूजन है कि एक उसमें बोल रहे हैं ब्रह्मांड देखे, इसमें देखे, कुल मिला के बहुत कुछ देखा, मतलब लोग देखे, ब्रह्मांड देखे, बहुत देखा। अलग अलग थे, कोई छोटे थे, कोई बड़े थे, कोई रत्नों से थे, कोई मिट्टी के थे, कोई कैसे थे, कोई चांदी के थे, सोने के थे, इस तरीके से सारे ब्रह्मांड देखे, जो कि जिनका आवरण अलग अलग था इस तरीके से। और एक इस चीज की भी कंफ्यूजन है कि क्या वहां पे जो भी युद्ध युद्ध भूमि में जो जो खड़े थे कुरुक्षेत्र में, सबने देखा? नहीं, सबने तो नहीं देखा, लेकिन कहीं ये लिखा है कि पितामह भीष्म जो महान भक्त थे उन्होंने देखा, और देवताओं ने देखा, आगे बता, देवताओं ने तो देखा, वो आगे बताया जाएगा। लेकिन वहां पे जो खड़े थे भीष्म पितामह, इन्होंने देखा, द्रोण वगैरह ने सुना रहे, वो सुन भी रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, हाँ नहीं पता। लेकिन बाकी की जो नॉर्मल सेना थी वो कुछ नहीं देख रहे थे, उन्हें पता नहीं, बस हाँ कुछ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पता। और भगवान रथ पे बैठे बैठे ही विश्व रूप दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं चलो विश्व रूप दिखाना ठीक है, तैयार करो, स्टेज तैयार करो, यहाँ पे लगाओ, अब मैं खड़ा होता हूँ देखो, ऐसा कुछ नहीं, वहीं बैठे बैठे ही रथ पे सारा कुछ दिखा रहे हैं भगवान। ठीक है, ओके, हम श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अप्यस्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थ तत्र एकस्थतं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अप्यस्य देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्र केस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अप्यस्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्र, तत्र मतलब वहां, मतलब क्या, वहां मतलब क्या देखा वहां। तो
तत्र एकस्थम जगत कृष्णम, जगत कृष्णम, कृष्ण मतलब कृष्ण में, मतलब विश्व रूप में, जगत यानी पूर्ण रूप से पूरे जगत को एक ही स्थान पे देखा, पूर्ण रूप से पूरे जगत को एक ही स्थान पे देखा है। यानी ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप नहीं देखा हो, मतलब पूर्ण पूरा जगत नहीं देख पाया, थोड़ा छोड़ रह गया कहीं पे, पूर्ण रूप से। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ से अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल आगे जाके ऐसे हो गया, मतलब वहां खत्म, ऐसा लगता है ना, मतलब ऐसे करके ऐसे हो गया। लेकिन जब वहां पहुंच जाएंगे तो वहां से फिर ऐसा लगेगा, वहां से फिर ऐसा लगेगा, वो ऐसे ही लगता जाएगा, चलते जाएंगे। अब सोचो कहीं तो आकाश खत्म हुआ होगा, कहाँ खत्म हुआ आकाश है? और वो आकाश तो दिखते ही चलेगा, फिर पानी आ जाएगा, पानी 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 पानी, पृथ्वी पे ज्यादा पानी है इसलिए। तो जब ऊपर जाएंगे ऐसे करके तो और ऊपर ऊपर जाएंगे, तब धीरे धीरे सब दिखाई देगा एकदम कि आकाश तो है ही, आकाश के अंदर मतलब आकाश में ही पृथ्वी है। और हम पृथ्वी से ऊपर निकल जाएंगे तो आकाश भी दिखेगा अलग, पृथ्वी और भी नक्षत्र दिखेंगे, सारा कुछ दिखेगा, और भी ग्रह घूम रहे होंगे, उनमें अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो उनमें अंदर घुस जाएंगे तो ऐसे ही कैसी हो, जैसे चंद्रमा मान लो, जैसे पृथ्वी है चंद्रमा है, अब चंद्रमा में रॉकेट लेके ऐसे चले गए धीरे धीरे तो चंद्रमा की धरती पे आ जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत दूर है, दिखता है यहाँ से लेकिन है बहुत दूर। पता नहीं पहुंच पाए कि नहीं पहुंचे। प्रभु जी कहते हैं मुझे तो अभी भरोसा नहीं है कि ये मिट्टी वहीं से लाए थे कहीं और से लाए। नहीं, मिट्टी ला के करेंगे क्या? आप चलो मिट्टी वहां से लाए हैं, तो वहां किसी को देखा नहीं, वहां देखा किसी को नहीं, दिखाई नहीं दिया तो चंद्रमा में गए थे, कहीं और से तो नहीं ले आए। उनको भी ये दिखाई नहीं दिया होंगे, इनको वो दिखाई नहीं दिया। तो वही नहीं, अब ये कैसे कंफर्म होगा कि हाँ ये चंद्रमा ही पे ही गए हैं? वहां इतना दूर जाके सिस्टम सिस्टम चल रहा है कि कहीं। अब जो भी साइंस थोड़ा आगे चल रही है, लेकिन वही है कि वहां पे जीव है, सब कुछ है, लेकिन अब जैसे कि मान लो, ठीक है आगे बढ़ो। टेक्स्ट, हर मैं टेक्स्ट पढ़ने लगा, पूरा श्लोक तो समझा दूं। तत्र एकस्तम जगत कृष्णम, यानी पूर्ण रूप से पूरे जगत में, पूरे जगत को एक ही स्थान पे देखा। और कह रहे हैं प्रविभक्त मनेकधा, प्रविभक्त मनेक मतलब अलग अलग और अनेक रूपों में देखा, मतलब अलग अलग था और अनेक रूपों में देखा, बहुत सारे रूप थे उसमें। अप्यश देव देवस्य, अप्यश देव देवस्य मतलब होता है देवताओं के भी देव भगवान। जैसे भौतिक जगत के लोगों को जब कोई कठिनाई आती है तो देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं को कठिनाई आती है तो वो भगवान के पास जाते हैं। तो देव देवस्य शरीरे, देव देवस्य शरीर यानी भगवान के शरीर में उन पांडव ने वह सारे रूप या जगत देखा, मतलब उस शरीर में पांडव यानी अर्जुन ने बहुत सारे रूप वगैरह और जगत को देखा उसमें। ठीक है, टेक्स्ट, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विविक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका, विविक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो यह समझना मुश्किल नहीं है, मतलब कि ये समझना मुश्किल है कि कैसे देख सका एक ही स्थान पे। जब यहाँ में हम कैमरे का वही एग्जांपल, जब यहाँ पे एक कैमरा अलग अलग जगहों का एक स्थान पे बैठे बैठे सारा दिखा देता है, तो भगवान के लिए क्या कठिनाई है, तो इसलिए समझना कोई मुश्किल नहीं है। और कह रहे हैं कि अर्जुन ने बहुत सारे मैनी यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्राह्मण ब्रह्मांड होता है या फिर लोक होता है, यूनिवर्स किसको कहते हैं? तो अब हिज ग्रेस अमोघ जी प्रभु जी बता रहे कि मैनी यूनिवर्सों को देखा, यानी बहुत सारे ब्रह्मांडों को देखा। अन्य ब्रह्मांड तो संख्या है, लेकिन क्या उस विश्व रूप में एक ही ब्रह्मांड देखा, उसमें सब कुछ देखा, या बहुत सारे ब्रह्मांड देखे? ब्रह्मांड मतलब जो गर्भोदकशाई क्षीर कारण दकशाई विष्णु से जो अनंत ब्रह्मांड निकल रहा है उनके अंदर सब कुछ देखा, मतलब इस तरीके से। तो क्योंकि जब वो बता रहे हैं कि मेरे अंदर तुम देखो कैसे ब्रह्मांड आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अनंत ब्रह्मांड ही देखे होंगे। हिज ग्रेस अमोघ जी प्रभु जब बता रहे हैं तो मैनी यूनिवर्स समझ लो, मैनी लोक नहीं, यूनिवर्स अलग हो गया और यूनिवर्स के अंदर होते हैं लोक। ठीक है, तो मैनी यूनिवर्स को देखा। तो अर्जुन विभिन्न ग्रहों को देख रहे थे जहाँ की वातावरण अलग अलग था, ग्रह भी देख रहे थे बहुत सारे। अब देख के देखो ना, हम तो खाली कल्पना कर रहे हैं कि चंद्रमा कैसा होगा, ठीक है, और जितने भी तारे टिमटिमा रहे हैं, ध्रुव लोक वगैरह कैसा होगा, और अर्जुन खड़े खड़े देख रहे हैं ये कैसा है। और ऐसा नहीं है कि दूर से देख रहे हैं अब दिखाई नहीं दे रहा है, जूमिंग भी है उनके पास, वो जूम करके देख रहे हैं क्या अंदर क्या हो रहा है, सब कुछ देख सकते थे, मतलब जो देखना चाहे वो देख सकते हैं। भगवान ने क्या बोला था, जो तुम देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, तो जो देखना चाहे वो देख सकते हो। तो वो कैसे देखेंगे? वो सबसे पहले देखेंगे कौन सा ब्रह्मांड है हमारा, हम इस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड को जूम करेंगे, जूम करके फिर उसमें आएंगे, एशिया पड़ता है, कौन सा पड़ता है अपने, उसमें आएंगे, फिर और उसमें अंदर जाएंगे, फिर कुरुक्षेत्र में आएंगे, फिर देखो युद्ध में खड़े हैं, फिर आगे करेंगे फॉरवर्ड, आगे करेंगे तो युद्ध होगा, लास्ट में देख लेंगे कौन हारा कौन जीत।
इस तरीके से, क्योंकि अलग ब्रह्मांड है ना, तो बहुत जो कुछ देखना चाहे वो सब देख सकते हैं तात्पर्य। तत्र यानी वहां, शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों रथ पर ही बैठे थे। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ अब कहीं सेटअप कर रहे हो कि अब मैं विश्व रूप दिखाऊंगा, नहीं, वहीं बैठे बैठे ही सब कुछ वहीं दिखा रहे थे। और बाकी लोग क्यों नहीं देख पा रहे थे वहां पे, अर्जुन ही क्यों देख पा रहा था? हाँ, क्योंकि दिव्य दृष्टि किसको दी थी? अर्जुन को दी थी, इसलिए अर्जुन देख पा रहा, बाकी किसी और को दी तो वो भी देखने लगता। लेकिन जो महान भक्त थे, देवता वगैरह थे, वो भी देख पा रहे थे। या आगे आएगा, युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि युद्ध भूमि जो अनेक और भी सेनापति वगैरह थे वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन बताते हैं कि पितामह भीष्म, मतलब पक्का नहीं है, पढ़ा नहीं है कि पितामह भीष्म देख रहे थे, सुना है भक्तों से खाली। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सच ही है। कोई कोई तो मैंने कहाँ सुना धुंधला, मुझे याद है कि बाकी सब पत्थर के बन गए थे, मतलब एकदम जम गए थे वहीं के वहीं। अब पता नहीं वो टीवी में है, लेकिन ऐसा कुछ कहीं आया तो है नहीं। ये कहाँ आएगा, जब महाभारत पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल पता चलेगा कि कौन देख रहा था कौन नहीं देख रहा। इसलिए जो वाउचर मिला है उससे क्या करेंगे, महाभारत का कंडेंस ले आएंगे, हिंदी में मिल जाएगा। तो उसमें क्या एक मोटा आएगा महाभारत, पूरा 250-300 रुपए का, पूरा उसी में हो जाएगा। ठीक है, वो क्या आगे पढ़ते हैं। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका, जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोग भी अनेक हैं। तो देखो, ब्रह्मांड अनेक है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नहीं, ब्रह्मांड भी देखे सारे, बहुत सारे। तो कह रहे हैं ब्रह्मांड भी अनेक है और लोग भी अनेक हैं, तो सारा कुछ देख सका। कैसे देख सका? वही कैमरे का एग्जांपल, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं वैसे ही भी देख सके। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं। जब ये पृथ्वी किसकी बनी है? अधिकतर मिट्टी है ना, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु मिला के। ठीक है, सतह तो ये मिट्टी है ना, सतह तो हाँ। तो मिट्टी के बने हैं और कुछ सोने के। अब बताओ किसी ऐसे ब्रह्मांड ब्रह्मांड पर जो सोने का बना है, यहाँ सोना कितना, तो वहाँ सोना कोई हाँ वो तो कोई होगा ही नहीं, जैसे यहाँ मिट्टी का क्या हो। हाँ, तो वहाँ मिट्टी जैसा सोना है। अब उस सोने के लिए हम मरे जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और वो लोग जब सोने के लिए मर जाते, भगवान कहेंगे तुम ऐसा करो, तुम सोने वाले ब्रह्मांड में जन्म दे देता हूँ, तुम मिल जाओ। और वहीं आराम से उसे सोने से ही घोर घोर के ना घर बनाना। अब सोने से ही तो बनेगा घर, कच्चे के लाके नहीं बनाते मिट्टी से, सोने के घर बन गए। तो कितना वहाँ सोने की वैल्यू कुछ नहीं। हाँ, तो सोना सोना करोगी तो वहीं सोना, सोना सोना में दो चीज मिल जाएंगी, या तो भालू का जन्म मिल जाएगा, या फिर किसी ब्रह्मांड में सोना होगा वहां मिल जाएगा। सोना कौन सा सोना? स्लीपिंग सोना या वो सोना, वो उसको गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, बड़े हैं तो। अब वैसे जब से भक्ति में आए तो अभी ये सब चीजें तुच्छ नहीं लगने लगी हैं, पैसा सोना। पैसा खाली ऐसा, पैसा मतलब, यार एक बताओ, पैसा क्या भक्ति से बड़ा लगता है? मतलब पैसा इसलिए चाहिए कि शरीर निर्वाह हो सके। अब ऐसे तो क्षमता नहीं है ना ऐसी। तो मतलब क्या इच्छा ऐसी आती है 50,000 रुपए मिल जाए, 50,000 का मिल जाए, करेंगे तो ऐसी तो इच्छा नहीं आ रही। वो तुम्हारा बेचैनी फालतू में होती है, क्योंकि जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। तो फिर क्यों टेंशन लेती, पता नहीं। अभी भी लेती हो, अभी भी काम नहीं चले, एक मिनट तो तुम बोल देती अरे काम नहीं चल रहा है। कैसा तो नॉर्मली बोलती है वैसे। चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। तो यानी सब लोग देख रहे थे, भूत बने, कर क्या रहे। अब कोई बोले कि अरे जब बिगुल बज गया था तो अर्जुन बता रहे थे तो सही तो था, पीछे से तीर मार देते। तो बता रहे अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जब अर्जुन कुछ बात कर रहे हैं कृष्ण से तो कोई युद्ध शुरू कर दे। कर ही नहीं सकते थे, हिम्मत ही नहीं पड़ सकती किसी को, योद्धा ऐसे थे ना। पता चले कि वो कर रहा है और अर्जुन पीछे से ही ऐसे करके तीर लगा के पीछे से ही मार दें उसको, खत्म खेल। क्योंकि अर्जुन कहाँ कहाँ से तीर चला रहे हैं पता भी नहीं चलता, कब खींचा कब निकाला, कब इधर, ये ऐसे करके राउंड में जैसे कोई तलवार चलाता है ना चारों तरफ से, ऐसे तीर योद्धा थे। ऐसे वैसे योद्धा नहीं थे कि एक ऐसे निकाल रहे हैं, अब एक इधर दे रहे हैं तब तक इधर से आ गया, चारों तरफ की तीर काट रहे थे इस तरीके से। ओके, हरे कृष्णा। तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे मथुरा मातम की, बहुत टाइम हो गया। कौन से मथुरा मातम में 179 श्लोक पे थे? मुझे याद नहीं। किसी को याद है? क्योंकि मुझे इतना याद आ रहा है, ये पढ़ लिया था यहाँ पे, कार्तिक के समय मथुरा में एक बार भगवान दामोदर की सेवा करने से लोग सरलता से भगवान हरि की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। मंत्र द्रव्य विहीन
विधिहीनं च पूजनम मन्यते कार्तिके देवो। बोलो, बोल सकते हो ना। अरे तो जूम खोल लो ना, चैप्टर क्या कर। मथुराया मदर्चनम। कहते हैं ये बोलने से ही प्यूरिफाई होती है, बोलने से ही हमारा हृदय शुद्ध होता है। जैसे कि आज जो लाड़ू सराय के जो बेस के जो स्टूडेंट थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन सब ने एक एक श्लोक सुनाया, उस श्लोक का तात्पर्य तात्पर्य अनुवाद सुनाया, और उस अनुवाद का मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट भी सुनाया। छोटे छोटे बच्चे थे। तो कह रहे हैं जो अमृत गौर प्रभु हैं, तो अमृत गौर प्रभु ने क्या किया, रटा रटा के 1 महीना से रटा रहे हैं श्लोक। तो 4th चैप्टर के थे सारे, और छोटे छोटे लड़के बोल रहे हैं स्पीकर पे आके। तो श्लोक भी बड़ा अच्छे से बोल रहे थे, गा के बढ़िया। और फिर कोई था, वो फिर मतलब दूसरा अनुवाद कर रहा था, वो हिंदी में भी प्लस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। हेमलता से छोटी छोटी होंगी शायद, एक आध हेमलता के टाइप की होंगी, छोटी थी थोड़ी। स्टेज पे लड़कियां खड़ी थी ना, ड्रामा भी किया और गीत भी गाया था। सरस्वती के ऊपर गीत गाया था एक, और एक यही मेरे बाके बिहारी लाल जो गाना है ना माधवास का, उस पे भी नृत्य किया था, मतलब डांस टाइप का किया था। क्या है, वैष्णव भक्ति भजन सुननी चाहिए, मतलब अन्यथा और मैंने कहाँ भेजा था, कहीं से आया था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। हाँ वैष्णव के वजह, हाँ। तुझे मालदास से सुनाते हैं ये तो भक्त है ना, भक्त है ये। माधवास तो भक्त है ना, ये तो सुन सकते हैं। जो अभक्त हैं उनके, अभक्त गाते नहीं सुनील सुनील उसमें। अब वो अब भक्त तो है नहीं, भगवान गाना गा रहे हैं तो हम सुनेंगे, तो हमारी चेतना तो जो उनकी चेतना वो ट्रांसफर होगी ना। वैसा हो जाता है ना। कैसा उस टाइम में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है मतलब। फिल्मी टाइम में गाना आता है ना क्या। अरे फिल्मी टाइम में तो आ जाता है, लेकिन गाया तो माधवास नहीं है, वो गा तो खुद रहे हैं ना वो। वैष्णव है, तिलक है, कंठीमाला है, उसके हिसाब से है ना, मतलब गाया। बताया ये जा रहा है कि गा कौन रहा है, म्यूजिक तो लगेगा ही लगेगा, गा कौन रहा है। अब जैसे कि बॉलीवुड के कौन थे जिन्होंने वो गाना गाया था, राधे 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 बोल, वो वैष्णव वो भक्त है क्या, डिवोटी है। हाँ तो फिर नहीं सुननी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं, पर सुनना नहीं चाहिए। भक्ति में आकर्षण करने के लिए कर सकते हैं कि, लेकिन सुनना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वो भक्त नहीं है। उसने गाया होगा, उसे पैसा मिल रहा है, जो भी है ऐसा करके। मिल रहा है। अरे इनको कैसा, इनको तो यूट्यूब से पैसा आ रहा है, जो भी आ रहा है अलग से। पैसे आ रहे हैं, एक वीडियो नहीं देखा जब वो कहता कि अपना उसमें 12 तारीख ये वाला गाना, जो नया गाना जब भी लॉन्च हुआ है ना। अरे वो तो भक्त स्पॉन्सर करते हैं, मान लो कोई, उससे फिर वो गाना बनाते हैं। लड़का कहता है ना कि उसको बुलाओ अपने यहाँ भी, क्या नाम, अपने उसमें कराते हैं, लोग बहुत आएंगे। करो वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे चाय तुम पिलाओ, वो क्या नाम, अफीम वगैरह, नशे वगैरह, दारू वगैरह पिलाओगे, ऐसी जगह वो नहीं करते। करे तो कि वो यहाँ नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे ये सब चीजें बंद होंगी, प्लस उनका चार्ज बहुत महंगा है। हाँ तो चार्ज पे चार्ज जा कहाँ रहा है, वो सैलरी में लगा सेवा में जा रहा है ना। तो सीधी सी बात है, धर्मशाला खोल रहे हैं, ये सब खोल रहे हैं, तो कहाँ से पैसा आ रहा है। अरे वो भक्त तो खुद थोड़ी कुछ करता है, उसे जितना भी डोनेशन आ रहा है, ऐसे तो अपने डोनेशन दादा अलग कर हो गया, सकते हैं। डोनेशन अलग हो गया, एक जैसे कि वो वाला हो गया ना कि हमारा समझे नहीं। अरे वैसे लेते हैं तो किस लिए लेते हैं वो। हाँ तो उसके लिए लेते हैं, भक्ति के लिए, वो अपने ऊपर थोड़ी वही करते हैं, अपने लिए कर लेते हैं। बंदे अंधे होते हैं, टीम है ना, सब होते हैं। वो चार्ज। ठीक है, ओके, हमें क्या करना है, हमें बस इतना है, हमें अपनी भक्ति करनी है। श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है, जो फ्री है बिल्कुल पढ़ने के लिए, और उनके लेक्चर सुनने हैं, जो कि फ्री है बिल्कुल, ठीक है। वो करना है, उस पर फोकस करें, कौन क्या कर रहा है वो छोड़, ठीक है। ओके, हम ये पढ़ते हैं। मंत्र दिव्य विहीन, जैसे पढ़ लिया ना, ठीक है। मंत्र एवं द्रव्य विहीन एवं विधिहीन होते हुए भी जो भगवान की पूजा कार्तिक में मथुरा में करते हैं, तो उनकी पूजा को भगवान मान्यता देते हैं। मंत्रहीन मतलब मंत्र नहीं आता, द्रव्य विहीन एवं विधिहीन मतलब जिस विधि से करनी चाहिए कोई विधि भी नहीं है, उल्टा सीधा कर रहे हैं। नहाया नहीं, अरे दीपदान कर रहे हैं, अल्लाह यार कर लेते हैं, दीपदान कर दिया ऐसे ही, बिना नहाए बिना धोए पहुंच गए ऐसे ही, ठीक है। तो उनकी भी मान्यता दे देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं भगवान कार्तिक के महीने में, ठीक है। यस्य पापस्य युज्येत यस्य पापस्य युज्यते मरणाता ही निष्कृति तत्शुद्धि अर्थम इदम प्रोक्तम प्रायश्चितम सुनिश्चितम कार्तिके मथुरायां वै श्री दामोदर पूजनम जीवन भर के पापों से शुद्ध होने का सही प्रायश्चित है। कार्तिक के समय मथुरा में भगवान दामोदर की पूजा करेंगे। देखो, भक्त हो या भक्त हो, भक्त की बातें छोड़ दो, भक्त से भी गलतियां होती हैं बहुत।
बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं? एक तो है चैंटिंग। जितना हरे कृष्ण नाम लेंगे उतना प्यूरीफाई होंगे, जितना हरे कृष्ण नाम लेंगे उतना प्यूरीफाई। मान लो कि तुमने दिन भर में खूब गलती कर दी है, पता है यार, तो अब हमको बैठ के आराम से सेवा करें भगवान की, या फिर चैंटिंग करें, तो उससे क्या प्यूरीफाई होगा, मन अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमसे कभी कोई गलती जाती है, तो हमें नहीं लगता यार थोड़ा चैंटिंग बढ़ा दो, थोड़ा सेवा भी बढ़ा दो, तो जब हम वो कर लेते हैं तो थोड़ा दिल में एकदम फील होता है ना कि हाँ अब सही है, हल्कापन होता है। वो अगर कुछ ना करो तो कैसा लगेगा, अरे यार एक तो गलती कर दी, ऊपर से भगवान का नाम भी नहीं बता, तो और दिल मतलब बोझ हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि चैंटिंग हुई तो इनसे ना प्यूरिफाई होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन भर के पापों से शुद्ध होने का सही प्रायश्चित क्या है? कार्तिक के समय मथुरा में भगवान दामोदर की पूजा करें, यानी जीवन भर करा है। अब प्रायश्चित कैसे करें, क्या प्रायश्चित करें? तो यही प्रायश्चित करो कि मथुरा में जाओ कार्तिक में और उनकी पूजा करो। पूजा मीन्स मन मना मधुतो मदिरा जी माँ नमस्करो, प्रणाम करो उनको, उनकी सेवा करो, दीप दिखाओ, ठीक है, उनके लिए कुछ गाओ, उनके लिए नृत्य करो, ये सब करो। तो यही पूजा है, ठीक है। पूजा मतलब वही नहीं पूजा होती कि अब बस सिर्फ बैठ के वो अगरबत्ती बार ऐसे घुमाना पूजा करेंगे होता है। इस बार बैंक तो जा ही रहे, इस बार प्रोग्राम वही बनाएंगे। प्रोग्राम अभी गांव का बन रहा है ना नहीं पापा अभी तो के, बैंक बना, तो कार्तिक की बात कर रहा हूँ। कार्तिक में एक एक महीने, हफ्ते, एक हफ्ते की, हाँ एक के लिए हफ्ते की छुट्टी देखें। ले लो। सुलभा मथुरा लोके प्रत्यब्धम कार्तिकस्तथा तथापि संसरन्तीह तथापि संस्कृति नरा मूढ़ा भवाम्बुधो। क्या बोला, नरा मूढ़ा। ये प्रभुपाद जी बोल सकते हैं, मूढ़ा मूर्ख। यद्यपि इस संसार में मथुरा जाना सरल है, सरल नहीं है, नहीं, ट्रेन का कनेक्शन है ना वहां पे, कहीं से भी कोई मथुरा आ सकता है, तो मथुरा मिलता ही जाता है बीच में। और मथुरा जंक्शन है एक तरह से, बहुत सारी ट्रेनें वहां रुकती हैं, मतलब बड़ी बड़ी। यानी वैसे कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई ये बोल दे कि भाई मैं कैसे आऊं, मुझे ट्रेन ही नहीं चलती वहां तक, ऐसा नहीं कोई बोल पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं मथुरा आना जाना सरल है। और यद्यपि कार्तिक हर वर्ष भी आता है, ऐसा नहीं कि कार्तिक आएगा नहीं, अब नहीं आएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है वो आता है 2.5 साल बाद, लेकिन कार्तिक मास तो हर साल ही आता है। फिर भी मूर्ख बार बार जन्म और मृत्यु के सागर में तैरते रहते हैं, क्योंकि उन्हें आनंद आता है तैरते हुए। इसी के ऊपर एक ड्रामा दिखाया गया था यहाँ पे, जिसका मैं हेमलता को यूट्यूब पे डालूंगा, देखना सब। उसमें आलोक प्रभु जी हैं, आलोक प्रभु जी सब जानते हैं, आलोक प्रभु जी ना आलोक प्रभु जी बने थे वो कैलाश। कैलाश मतलब वो व्यक्ति है कि भगवान नारद जी खुद आते हैं उसे बैकुंठ ले जाने के लिए, कि चलो। कहता अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी कहाँ, अभी थोड़ा जिम्मेदारी, मतलब अभी थोड़ा शादी का सुख ले लूं, बच्चों का ले लूं, परिवार रिश्तेदारी ये सब बाद में आना। तो फिर सारा कुछ हो गया फिर आए। तो कहता अभी कहाँ, अभी तो बच्चे बच्चे हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां ये वो। कहता अच्छा तो बाद में, तो फिर आते, फिर तो बूढ़े हो जाते हैं। अभी कहाँ यार, अब तो बूढ़े हो गए हैं, और फिर भी धक्का मार के निकाल रहे हैं उसके लड़के, फिर भी अटैक्स हैं। कहता भी नहीं, फिर पता चले मृत्यु जाती है, क्या बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं। फिर कहते हैं अब तो चलो, अभी कैसे जा सकते हैं, अभी तो मुझे रखवाली करनी है। अरे मेरे, तुम्हें देखा लड़का कितना नालायक है, बहू लड़का सब छोड़ के चले जाते हैं, तिजोरी खुली रहती है, गेट खुला रहता है, कोई भी आके लूट लाट ले जाएगा, और चोर डाकू बहुत ज्यादा होंगे। अरे ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं तो सांप बन जाते हैं। अब तो चलो सांप बन गए, कब चलोगे? कह रहा अरे सांप बन गया, अभी भी मैं रखवाली करता हूँ, इस घर में किसी को नहीं आने देता हूँ मैं, बहुत सारा सोना है। और पता चला उसका लड़का आया डंडा लेके और मार रहा है, ये सांप कहाँ से आ गया? रावत कह रहा है अरे ये नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, छोड़ दे। तब फिर वो कहते हैं अरे मैं इस घर की रखवाली कर रहा हूँ सांप बन के, और लड़का मेरा मुझे ही डंडा से मार रहा है, कृपा करो कृपा करो। तब जाके कहते हैं। तो हम इसी चीज में लगे रहते हैं कि आसक्ति आसक्ति, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और ऐसी ऐसी मृत्यु आ जाती है, और पता नहीं चलता मृत्यु कब आ जाती है। तो इसी ऊपर बहुत अच्छा ड्रामा दिया है। ओ, नेट कनेक्ट। हरे कृष्णा। नहीं, कुशल का चिपका हुआ है, मेरा भी चिपका है। बंद होगी मीटिंग। इसमें चल रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है, कोई बोलेगा? आवाज आ रही है? एक सेकंड रुकना। हाँ कौशल प्रभु बताना क्या हुआ, कहाँ तक सुना था? बोलो।
आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। Power off. अरे ये तो Power on. आप बोलना, Connected. हरे कृष्णा आप बोलना, आप बोलना। चलो कुछ इशू आ रहा है मुझे, अगर कुछ प्रॉब्लम है ठीक, हम बाकी कल करेंगे, ठीक है फिर। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरी हरी हरि हरि वो। पक्के छूटे गए। हाँ वो नेट स्लो जाता है कभी कभी।